हमारे देश का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। यहाँ मंदिरों का काफ़ी महत्व है। इसी पावन भूमि में बसा हुआ है केदारनाथ का मंदिर। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये मंदिर शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदार का अर्थ है दलदल भरी जमीन। हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा इस मंदिर का झलक पाने के लिए हर साल कई श्रद्धालु 16 किलोमीटर की चढ़ाई पार करती है। इस मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खुलता है और बाकी समय भारी मात्रा में बर्फ होने की वजह से यहाँ पर आने का रास्ता बंद हो जाता है। इस धाम के प्रति लोगों का अटूट आस्था है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ 5 नदियों का संगम माना जाता है, जिनमें से मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और सनगौरी है। मंदिर के निर्माण को लेकर कई कहानी मशहूर है। कोई कहता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, तो किसी किसी का ये भी मान्यता है कि मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया था। करोड़ों श्रद्धालु के भक्ति और आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। तब यह किसी को नहीं पता था कि बर्फ के भीतर शिवजी का इतना प्राचीन एक मंदिर है। ये मंदिर अपने आप में ही एक रहस्यमय है। केदारनाथ धाम की यात्रा 4 धामों में से सबसे महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का बनावट इतना कमाल का है, इसे देखकर लगता है कोई साधारण इंसान इसको नहीं बनाया होगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों द्वारा किए गए हैं। इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अप्लाई किया गया है, जहाँ पर कहीं भी कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास को अगर देखा जाए तो एक बार की बात है, महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद 4 दशक तक युधिष्ठिर ने राज किया। इस दौरान एक दिन 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए और उन्होंने भगवान से पूछा, अपने प्रियजनों को मारने की वजह से उन्हें पाप लगे हैं, इन सभी पापों से कैसे मुक्ति पाया जाए। तब भगवान ने कहा, अपने प्रियजनों को मारने के वजह से उन्हें जो पाप लगे हैं, इनसे सिर्फ महादेवी मुक्ति दिला सकते हैं। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति पाने के लिए चिंतित रहने लगे और कैसे शिवजी के शरण में जाए ये सोचने लगे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके सदा सहायक भगवान श्री कृष्ण अपने देह त्याग करके अपने वैकुंठ लोक में चले गए हैं और महाभारत युद्ध में पांडव पहले ही अपने प्रियजनों को खो चुके थे। उनके माता, काका विदुर और ज्येष्ठ पिता वन में गमन कर चुके थे। ये सुनकर पांडवों को धरती पे रहना उचित नहीं लग रहा था। ऐसे में पांडवों ने अपनी राज्य परीक्षित को सौंप दिया। 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़ के शिवजी को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव के दर्शन के लिए कई स्थानों में उन लोगों ने शिवजी को ढूंढने का कोशिश किया। वो सब शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक पहुंचे थे। यहाँ जब शिवजी ने उन सभी को देखा तब वो छिप गए। तब शिवजी ने बैल का रूप धारण करके अन्य गाय के झुंड में शामिल हो गए। इतने में भीम की नज़र पशुओं के झुंड में पड़ता है, जहाँ पर एक बैल बाकी बैलों में से बिल्कुल भिन्न दिख रहा था। इसके बाद भीम अपने विशाल रूप धारण करते हुए अपने दोनों पैरों को पहाड़ों के बीच फैला देता है। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन भगवान शिव भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकले। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा।
उसी वक्त भीम ने उस बैल के पीठ के हिस्से को कस के पकड़ लिया। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिए। कहा जाता है भूमि में अंतर्धान होते समय भगवान शिव यहाँ बैल की पीठ के त्रिकोण आकृति के रूप में केदारनाथ नाम से पूजे जाते हैं। मान्यता है इस बैल का धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में निकला है, जहाँ पर शिव जी को पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ शिव जी के भुजाएं प्रकट हुए हैं वो तुंगनाथ के रूप में, जहाँ मुख प्रकट हुए हैं वो रुद्रनाथ के रूप में, जहाँ पर जटाएं प्रकट हुए हैं वो काल्पेश्वर के रूप में, नाभि जहाँ प्रकट हुई है वो मतमहेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर में मौजूद यहाँ का दीपक भी काफी रहस्यमय है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, ये दीपक 6 महीना तक नहीं बुझता। दीपावली का दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है, लेकिन 6 महीना तक इस मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। 6 महीने तक इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता। मान्यता है इस समय देवतागण मंदिर के अंदर शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसीलिए 6 महीना बाद भी जब मंदिर का दरवाजा खुला जाता है तब दिया हमेशा के लिए जलता रहता है। कपाट खोलने के बाद मंदिर में पहले जैसा ही सफाई मिलती है जब इस मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। शिव जी का ये निवास आज भी रहस्यमय बना हुआ है। केदारनाथ धाम के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।